لک الحمد یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان اشرف اسلامک ہاسٹل آج ہندوستان بھر میں مسلمانوں کے جو حالات ہو رہے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ایسے مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں دینی و دنیاوی علوم سے توانا اور مضبوط ہونا ضروری ہے، مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم بچے غیر اسلامی ہاسٹلوں میں بھاری بھرکم فیس ادا کر کے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں نہ انہیں دینی تعلیم دی جاتی ہے نہ ان کی اسلامی انداز میں تربیت کی جاتی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ موجودہ حکومت نے مسلمانوں کو دینی و اسلامی تعلیم سے دور کرنے کے لیے اسکولوں کا ایسا ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے کہ بچہ نہ صبح صحیح معنوں میں مدرسہ جا سکتا ہے نہ شام۔ دنیاوی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر یقیناً وہ بچہ اسکول جائے گا اور دینی تعلیم سے بالکل کورا ہو جائے گا۔ حکومت کی اسی سازش و چال بازی کو بھانپ کر آج سے تقریباً 12 سال پہلے مصلح قوم و ملت حضرت علامہ و مولانا حافظ محمد سعید صاحب قبلہ اشرفی و ارکان ادارہ نے اسلامک اسکول کھولی اور اس کے 2 سال بعد اسلامک ہاسٹل کا بھی انتظام کر لیا، تاکہ دور دراز سے بھی بچے آ کر کم فیس اور پاکیزہ اسلامی ماحول میں رہ کر ایک ہی چھت کے نیچے دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کریں، جہاں بچوں کی اسلامک انداز میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی بھرپور زور دیا جاتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر عقائد حقہ پر قائم رہتا ہے، اور ایک مسلمان کی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فیضان اشرف اسلامک ہاسٹل اسکول میں دوسری کلاس سے 12ویں تک تینوں فیکلٹیاں سائنس، آرٹس، کامرس کے للہ والصلوات والطیبات اشہد ان محمدا عبدہ اچھی تعلیم دلائی جاتی ہے۔ اسکول کے علاوہ دینی تعلیم کے لیے مستقل طور پر بعد نماز ظہر مدرسہ لگایا جاتا ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجیکل دور کا خیال رکھتے ہوئے
चौथी क्लास से 12वीं तक कंप्यूटर सिखाया जाता है। बच्चों से 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करवाई जाती है ताकि वो जहां भी जाए नमाज का पाबंद रहे। बच्चों की इस्लामिक तरबियत व दीनी ज़हन बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है। बाद नमाज मगरिब बच्चों को इस्लामिक तरबियत और उनका दीनी ज़हन बनाने के लिए नीज़ नमाज सही पढ़ने का तरीक़ा और कुरान करीम की चंद सूरतें और रोज़मर्रा पढ़ी जाने वाली दुआएं याद करवाई जाती हैं, जिसके लिए एक ट्रेंड और तरबियत याफ्ता उस्ताद का एहतमाम है। मैं जालौर का रहने वाला। यहाँ पर बहुत अच्छा हॉस्टल है। 5 टाइम की नमाज पढ़ाते हैं और सुबह फजर के बाद कुरान की तिलावत कराते हैं और खाने पीने सोने का तरीका बताते हैं और सूरत बताते हैं और सुबह दुआ में सुन्नतें बताते हैं, हम अमल करते हैं। रात को बाद नमाज इशा सेल्फ स्टडी और होमवर्क करवाने के लिए एक उस्ताद की खुसूसी निगरानी है। मैं सैलानी बाग से आया हूँ और मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। खाली वक्त यानी बाद नमाज असर या छुट्टी के बाद छुट्टी के दिनों में खेल कूद का ज़रूरी सामान मौजूद है, जिससे बच्चे खाली वक्त यानी बाद नमाज असर या छुट्टी के दिनों में खेल कर फ्रेश होते हैं। नीज़ बच्चों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता है। वहाँ से रिस्क होता गुमान पहुँचे जिस महल, वहाँ से रिस्क होता गुमान पहुँचे जिस महल। और बीमार होने पर मेडिसिन का इंतजाम है। बच्चों के सोने के लिए बेहतरीन बेड और गद्दों का इंतजाम है। मैं यहाँ पे आकर कुरान शरीफ पढ़ना सीखा हूँ, दुआएं सीखा हूँ, दुरूद पाक सीखा हूँ। हमें हॉस्टल के अंदर यहाँ पे मौसम मुताबिक पानी मिलता है, अच्छे से अच्छे बेड मिलते हैं और खाना भी अच्छा मिलता है। पहुँचे जिस महल, वहाँ से रिस्क होता गुमान पहुँचे। गर्मी के मौसम में ठंडी हवा के लिए कूलरों का इंतजाम है। हर कमरा में पानी पीने के लिए वाटर कूलर रखा गया है ताकि बच्चों को पानी पीने के लिए बार बार आना जाना ना पड़े और सुकून से पढ़ सकें। सर्दियों में नहाने, धोने और वजू के लिए गीजर लगाए गए हैं। कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीनों का इंतजाम किया गया रहा है। हूँ उस हॉस्टल में गर्मी के बचने के लिए कूलर, पंखे और
सर्दियों में नहाने के लिए गर्म पानी, गर्मियों में पीने के लिए ठंडा पानी और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। और बच्चों को प्रोग्राम्स के लिए तैयार करवाया जाता है। हर हफ्ता जुमेरात को बाद नमाज ज़ोहर ता असर बच्चों की इस्लाही व तरबियती बज़्म करवाई जाती है। दारुल उलूम फैज़ान अशरफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बासनी से अब तक 654 बच्चे 12वीं क्लास पास कर चुके हैं। उनमें से फारिग होने वाले बच्चे साइंस में डॉक्टर, इंजीनियरिंग, लैब टेक्नीशियन, पीएमटी, बीएससी वगैरह कर रहे हैं। कॉमर्स में सीपीटी, सीए, बीकॉम, एमकॉम वगैरह कर रहे हैं। आर्ट्स में आरएएस, बीए, एमए वगैरह कर रहे हैं। आप तमाम इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों को फैज़ान अशरफ हॉस्टल में एडमिशन दिलाएं और दारुल उलूम फैज़ान अशरफ के तहत चलने वाली फैज़ान अशरफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फैज़ान अशरफ मिडिल स्कूल और इक़रा पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाकर हमें खिदमत का ज़रूर मौका दें। तबरुकात बरकतें लुटाएंगे ये आम है, तबरुकात बरकतें लुटाएंगे ये आम है। न जिसका जो नसीब है न इसका को